मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। पहली नजर में मेरे दिल ने इसे पहचान लिया था और जैसे जैसे हम और मिलते गए, एक दूसरे को जानते गए, मेरा दिल और जोर जोर से मुझसे कहने लगा कि यही है वो जो तुझे सबसे ज्यादा चाहता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नायरा। I love you. I love you so much. कैसा लगा सरप्राइज? तेरी और नायरा की लाइफ में जब जब जो हुआ है उसका असर सबसे ज्यादा मेरी लाइफ पे पड़ा है। एक मिनट। नायरा! कीर्ति! नायरा! कीर्ति! क्रिश हमारे पास है, डरो मत कोई। नायरा! कीर्ति! तुम लोग क्या हो ना? हाँ नायरा! नायरा कहाँ है? कीर्ति का? कीर्ति! बच्चा क्रिश! नायरा! तो नायरा, तुम ठीक हो ना? लगी तो नहीं ना तुम्हें? पूरी तरह इफेक्ट कौन हुआ? नक्श हुए, उनका बिजनेस हुआ और हमारा अपना रिश्ता खराब हो गया। शुक्र है कि दोनों बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, स्विच बोर्ड के इतने करीब थे दोनों की, एक पल को लगा कि कहीं कुछ हो ना जाए। शुक्र है भगवान का, भला टल गई। वाकई में कुछ भी हो सकता था। बाल बाल बचे हम भाभी माँ। एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज अब इसे किसी अपशगुन से जोड़ के मत देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मतलब बड़ी आम सी बात है स्पा की। अगर लोड बढ़ जाता है और बाल खराब हो जाते तो ऐसी चीजें होती रहती है। ओह, आप टेंशन मत लीजिए भाभी, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। क्या हुआ क्रिश? क्या हुआ बेबी को? अरे अरे हुआ है ना? नायरा बिल्कुल सही कह रही, जब वो है तब किस बात की टेंशन है ना कीर्ति? अच्छा कावेरी जी, अब हम चलते हैं। कल हल्दी की रस्म में मिलेंगे फिर से। सुहासिनी जी, प्रार्थना कीजिए कि ब्याह बिना किसी अड़चन के हो जाए। अपना ख्याल रखना। कल आ रहे हैं हम तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने के लिए। बहुत दिनों से इंतजार किया है उस घर में तुम्हारा। अब तो चाहे जो हो जाए, भाभी हमारे पास ही रहेंगी। हाँ, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कोई चीज नहीं है नायरा। तुम जहां जैसे जिसके साथ भी खुश हो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी आजादी है वो करने को। और मेरी तरफ से जो कुछ भी हो सकेगा, आई प्रॉमिस यू, बिना सोचे समझे मैं करूंगा। आई मीन इट। अब चले। राधे कृष्ण। राधे नमस्ते। बाय। तुम उल्टे पैदा हुई थी या मैं? कोई तो हुआ ही होगा ना, तभी तुम्हारा रिश्ता इतना उल्टा है। जो काम लड़के करते हैं वो काम मुझे करना पड़ता है। तुम्हें पसंद मैंने किया, तुमसे पहले बात मैंने की, तुम्हें डांस के लिए मैंने पूछा, यहाँ तक कि तुम्हें प्रपोज भी मैंने किया। अब तुम तो अपना रोल प्ले करो।
ऐसे मोमेंट पे लड़के रोमांटिक होते हैं, लेकिन मेरे केस में तो लड़का बहुत ही शरीफ और संस्कारी है। तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम मेरे लिए कुछ फील भी करते हो। अरे मैं यहाँ बहाने से तुम्हें सी ऑफ करने आई हूँ और तुम हो कि बिना बाय बोले, बिना कुछ रोमांटिक कहे जा रहे हो, बस ऐसे ही। क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे अपनी नहीं किसी दूसरे की मेहंदी में आए हो। कितने बोरिंग हो, रोमांस नहीं सोचता क्या? शादी के बाद भी ऐसे ही रहोगे क्या? इतने ही बोरिंग। ख्याल तेरा जगाता है, ख्वाब तेरा सुलाता है। कुछ हो ना हो ये जरूर हो जाता है। वहाँ डांस क्लास में भी वो डेकोरेशन गिर गई थी और आज ये। इसका मैसेज समझ रहे हैं बाय द वे आप? इसका मैसेज वैसे ये है कि आप कितना भी कोशिश कर लो मुझसे दूर जाने की, जा नहीं पाओगे। तो कोशिश भी मत करना। नक्श कह रहे थे कि क्रिश से दूर रहने की वजह से अगर नायरा की तबीयत खराब हो जाती है तो वो उसे नायरा को दे देंगे। अभी के लिए परमिशन दे देती हूँ मैं। अभी तुम चले जाओ अपने घर, क्योंकि कल तुम्हें वापस भी तो आना है। लेकिन उसके बाद परमिशन नहीं मिलेगी, देख लेना। एक बात कहूं ना यार, एक चीज हमेशा याद रखना। क्या हुआ? इतने सीरियस क्यों हो गए? कौन सी बात की बात कर रहे हो? यही कि चाहे दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, चाहे कुछ भी बदल जाए, एक चीज कभी नहीं बदलने वाली। But I love you. ये कभी मत भूलना नायर। कार्तिक loves नायर। क्या हुआ कार्तिक? सब ठीक है ना? तुम ठीक तो? मेरी कोई बात बुरी लगी क्या? कुछ हुआ है क्या? बस ऐसे ही मन में आ गया कि तुमसे कहूं I love you। बातें छुपाती रहती हूँ, शर्त तारों से लगाती रहती हूँ। आजकल मन कहीं नहीं लगता, रोज खुद को मैं आजमाती हूँ। बंधन जैसे तुझसे बंध जाता है ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। कल तो मेरी शादी, कल तो मेरी शादी। अदरक वाली चाय मैंने बनाई है पहली बार। कैसी है? अच्छी है। ये अच्छी है? इट्स फाइन पापा। अंधेरे में खड़े हो, मुझसे नजर में लाके बात नहीं करना चाह रहे हो और इतनी गंदी चाय को इट्स फाइन अच्छा बोल रहे हो। क्या मतलब लगाऊं इस बात का? सब ठीक है? नक्श ने कुछ कहा? नहीं पापा, वो क्या मैं एक अच्छा भाई हूं?
कभी कीर्ति के लिए कुछ नहीं किया। इतना कुछ चाहा मेरी बहन और कभी किसी से कुछ नहीं कहा उसने। और उससे खराब बात यह है कि मैंने कभी उससे कुछ पूछा भी नहीं। कैसी है मेरी बहन, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, क्यों उदास तू? कुछ नहीं, ना कभी कुछ पूछा, ना अनकंडीशनली उसे सपोर्ट किया जैसे नक्श करता है नायरा को। आपने देखा ना कितना प्यार करता है वो उससे, कैसे कैसे सपोर्ट करता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है वो अपनी बहन को। वैसा कुछ नहीं, उल्टा मेरी चॉइसेस, मेरी खुशियों, मेरी गलतियों की वजह से हमेशा हमेशा मेरी बहन को सफर करना पड़ा। क्या क्या हुआ? क्यों इस तरह की बात कर रहे हो? जो मन में है खुल के कहो। क्या कीर्ति ने कुछ कहा? नहीं, बस ऐसे ही मन में ख्याल आ गया था, सारे सवाल छूटे। ऐसे ही तो कोई ऐसे सवाल नहीं करता कार्तिक, जरूर कोई ना कोई वजह होगी। क्या चल क्या रहा है दिल में? खुल के बात करो, बताओ मुझे। नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसी कुछ सोच रहा था तो। तुम बहुत अच्छे बेटे हो, उससे भी अच्छे भाई हो और एक बेहद अच्छे इंसान हो। किसी अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में अगर किसी ने कोई फैसला लिया हो तो उसके बेसिस पे ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि वो अच्छा इंसान है या बुरा। तुमने जो डिसीजन लिया था वो सबकी बेहतरी के लिए, सबके बारे में सोचकर लिया था। बेबी के बारे में, नायरा की हालत देखकर, कीर्ति के सर्कमस्टेंसेस जानकर, अब उसका रिजल्ट क्या हुआ इसके लिए तुम खुद को दोष मत दो। सेल्फ डाउट। आज दिन है तुम्हारा, इट्स योर डे, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट। ये सब बातें अपने दिमाग से निकालता, ओके? और मैं भी ये I will also try to make another tea, हो सकता है इस बार अच्छी बन जाए। आप एक पिता की नजर से देख रहे हैं, इसलिए आपको अपने बेटे में कोई दोष नहीं नजर आ रहा। लेकिन मुझे पता है मेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी कितनी इफेक्ट हुई। अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा अगर मेरी वजह से उसे और दुख पहुंचा तो। ये देखो, ये आपको पता है ये क्या है? ये हल्दी है। इसे बुआ को लगाएंगे और बुआ के हस्बैंड को भी, कृष के मामा को भी। इतने खुश लगते हो। वैसे एक बात बता, बुआ भी बहुत खुश है, वेरी वेरी हैप्पी। तुम सोई नहीं? बहुत रात हो गई है, सो जाओ और कृष को मुझे दे दो, मैं उसे सुला देती हूँ। गुड नाइट। भाभी, आपके और कार्तिक के बीच कुछ हुआ है क्या? I mean, मेरी वजह से कुछ कोई बात हुई है क्या आप दोनों के बीच? नहीं तो ऐसा क्यों लगा तुम्हें? पता नहीं भाभी, पर लगा। कार्तिक जब जा रहा था, मैं उसे बाय बोलने गई थी, तभी बहुत अजीब से मूड में था। और आपको भी शाम से देख रही हूँ मैं, आप भी बहुत अपसेट सी लग रही हैं, बहुत चुप चुप हैं। नहीं, वो मैं तो, मुझे लग रहा है कुछ तो है। कार्तिक भी जब से गया है एक कॉल नहीं किया। मैंने उसे 4 बार कॉल किए, पर उसने ना ही मेरा फोन आंसर किया और ना ही कॉल बैक किया। अब नायरा वो शायद बिजी होगा। Are you sure? मतलब और कोई बात तो नहीं है ना? मेरी वजह से कुछ तो नहीं है ना? नहीं। कार्तिक, कार्तिक मेरा कृष, कृष मुझसे मत छीनो प्लीज। एक बार फिर तुम सबने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। तेरी और नायरा की वजह से
एक बार फिर से मेरी खुशियां मुझसे छीन गई। नायरा तुझसे शादी करके चली गई और साथ में मेरा बच्चा ले गई। मैं क्या करूं कार्तिक? किसके लिए जीऊं मैं? नहीं जीना मुझे, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। क्या लगता है आज भी नाश्ते का क्या आएगी वो? आएगी भाभी माँ, जरूर आएगी। अब 2 मिनट रुके। आज मेरी शादी है, बड़ी दादी, छोटी दादी, भैया भाभी। देखा भाभी माँ, मैंने कहा था ना। ना इधर। बस अब थोड़ी ताकत बाकी के दिन के लिए बचा के रख। हाँ, शादी से पहले अभी बहुत कुछ बाकी है और फिलहाल तो हल्दी की जल्दी है। लड़के वालों की तरफ से हल्दी आई नहीं अभी। कीर्ति बेटा जा, तू ही जाके वहां से हल्दी लेके आ। हाँ हाँ तुम जाओ, हम यहाँ संभाल लेंगे। हाँ। जी। आज बुआ की शादी है, आज बुआ की शादी। कृष, आपको क्या लगता है आज मामू का मूड कैसा होगा? कल की तरह सड़ूंगी आप? आज बुआ की तरह एक्साइटेड? वैसे एक्साइटेड होना चाहिए ना, आज शादी जो है वो। ओहो, चलो चलो जल्दी करो, टाइम बहुत कम है। बेटा जल्दी हाथ चलाओ अपना। किट्टू कहाँ है? बुलाओ उसे, हल्दी भी तो लगानी है। आज का मुहूर्त अपना बहुत कम समय का है और वो हल्दी नायरा के लिए भी तो भिजवानी है। वो लोग भी कब तक इंतजार करते रहेंगे? हाँ, बुलाओ जल्दी उसे। आपके किट्टू को बुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी माँ, तो खुद ब खुद आ जाएगा। अरे उसकी शादी का दिन याद है ना? अपनी शादी को लेकर इतना एक्साइटेड भाई मैंने जिंदगी में कोई नहीं देखा पहले। सच में? लेकिन वो है कहाँ? पापा, दादी, कीर्ति, तू बस पर अचानक यहाँ पे, सब ठीक है ना? हाँ, वो नायरा के लिए हल्दी लेने आई थी। कृष को क्यों नहीं लाई? वो कहाँ है? नायरा के पास। हाँ तो ठीक ही है ना। कीर्ति को इतनी भागदौड़ करनी है, उसमें अगर कृष नायरा के पास रहेगा तो आराम से रहेगा। काम के साथ साथ बच्चा संभालना आसान नहीं होता है ना? जी। मॉम, भैया कहाँ है? अपने कमरे में होंगे। नहीं है, हमने देख लिया, बाथरूम में भी नहीं है। कहाँ जाएगा वो? वहीं कहीं होगा। हमने हर जगह ढूंढ लिया। कमाल है, आज सवेरे सवेरे चला गया। आज तो हल्दी है उसकी। हो सकता है नायरा के लिए कोई गिफ्ट लेने गया हो, और ये भी हो सकता है कि वो उससे खुद मिलने चला गया हो। हाँ, उसे नायरा के बिना कहाँ रहा जाता है। वो नायरा भाभी से मिले नहीं गए पापा। हाँ, हमारी अभी अभी उनसे बात हुई है। कहीं मेरी वजह से तो कुछ। ये